सबसे पहले तो ये गलती सुधारें कि देवताओं ने जन्म लिया है। उनका जन्म लौकिक नहीं होता, इसलिए वे अवतार लेते हैं, जन्म नहीं। जहाँ उनके जन्म की चर्चा आई है वहाँ अवतार का ही अर्थ समझना चाहिए। साथ ही असंख्यता देवताओं में सभी अवतार नहीं लेते। कुछ देवता भी अवतार ग्रहण करके लोक कल्याण का कार्य संपादित करते हैं। दूसरी बात ये कि भारत के बाहर भी लोग देवताओं को जानते हैं, किंतु भिन्न नाम, रूप, गुण के साथ। उदाहरण के लिए सूर्य तत्व को नियंत्रित करने वाली शक्ति को भारतीय संस्कृति में आदित्य या सविता कहते हैं, तो यूनान में उसे अपोलो कहा जाता था। मिस्र में सूर्य का नाम रा, चीन में जेह तथा जापान में अमेतेराशु है। जिस प्रकार से अलग अलग भाषा के लोग पशु, पक्षी, प्रकृति, संसाधन एवं पारिवारिक संबंधों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, किंतु तात्पर्य वही रहता है, वैसे ही अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम, रूप एवं विधियों से देवताओं को पुकारा जाता था। देवताओं का ये विशेष गुण है कि उपासक की भावना के अनुसार वे स्वरूप धारण कर लेते हैं। जिसने जितना आध्यात्मिक विकास किया, जिसकी प्रज्ञा का स्तर जैसा रहा, उसने देवताओं के स्वरूप का वैसा ही अनुभव किया। अब प्रश्न इस बात का है कि देवताओं ने भारत में ही क्यों अवतार ग्रहण किया। आप हमें ये बताइए कि जब आप हवाई जहाज़ से उतरते हैं तो सीधा अपने घर पर ही उतरते हैं या विमान के अड्डे पर। जब आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो वे आपको सीधा आपके सटीक गंतव्य तक पहुंचाती है या अपने सर्वाधिक उपयुक्त निर्धारित स्थान पर। ठीक उसी प्रकार अवतार भी इधर उधर ना होकर भारत भूमि में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। भारत भूमि की संस्कृति, समाज, कौशल, पवित्रता एवं ज्ञान विज्ञान सम्मत व्यवस्था के कारण ही यहाँ दिव्य अवतार होते हैं। ब्रह्म पुराण अध्याय 19 श्लोक 1 में कहा गया है, जो समुद्र से उत्तर दिशा एवं हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, उस वर्ष का नाम भारतवर्ष है, जहाँ की प्रजा भारती कहलाती है। ब्रह्म पुराण अध्याय 19 श्लोक 4 से 5। इसी भारत से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, यहीं के मोक्ष के लिए प्रस्थान करता है। पशु पक्षी आदि की योनि में भी यहाँ से जाता है एवं इसे ही कर्मभूमि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ये बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए और एक श्लोक का लेते हैं। ब्रह्म पुराण अध्याय 19 श्लोक 23 से 24। इस पूरे जम्बूद्वीप में भारतवर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, जबकि अन्य सभी भोग भूमि है। हजारों जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब किसी किसी को यहाँ मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। समझ रहे हो? आप अगर भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो हजारों हजारों जन्मों का पुण्य आपने संचित किया है, तभी जाके आपको मनुष्य योनि में जन्म मिला है। तो इस जीवन को पूरा लाभ उठाइए, भक्ति कीजिए और प्रभु के शरण में रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद अध्याय 3 श्लोक 46 से 50 में कहा गया है, खारे समुद्र से उत्तर एवं बर्फ के पर्वत हिमालय से दक्षिण के भूभाग को सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भारतवर्ष जानना चाहिए। हे नारद, यहाँ 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम, अधम कर्मों को करने के बाद उसके फल को अन्य भोग भूमि में क्रमशः भोगा जाता है। भारत भूमि में किया गया शुभ अथवा अशुभ कर्म प्राणियों के द्वारा अन्यत्र स्वर्ग, नरक आदि सूक्ष्म लोकों में, पुष्कर, सालमली आदि सूक्ष्म द्वीपों में अथवा अमेरिकी, रूस आदि मलेश देशों में भोगा जाता है। आज भी देवतागण इसी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए महान, निर्मल, अक्षय पुण्य के संचय हेतु इच्छा करते हैं। वे कहते हैं, वो दिन कब आएगा जब हम भारत भूमि में जन्म लेंगे और कब महान पुण्य बल से परम पद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मत्स्य पुराण अध्याय 114 श्लोक 12 से 13। इस भारत में विभाग पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं उनके मध्य में शूद्र का वास है, जो यज्ञ, रक्षा, व्यवहार आदि के माध्यम से व्यवस्थित है। वे सभी
आपस में अच्छा व्यवहार करते हुए अपने अपने वर्ण अनुसार कर्म करते हुए धर्म अर्थ काम में लगे रहते हैं। कुर्म पुराण पूर्व भाग अध्याय 47 श्लोक 21। भारत में अलग अलग वर्णों वाले स्त्री पुरुष रहते हैं जो विभिन्न देवताओं के पूजन और विभिन्न आजीविका वाले कर्म को करते हैं। उनकी परम आयु 100 वर्ष की बताई गई है। यदि यहाँ वर्ण का अर्थ शारीरिक रंग से लें तो भी देखते हैं कि भारत में गोरे, काले और सांवले तीनों रंग के लोग बहुतायत से हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 26 श्लोक 15। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप भारत में यदि जन्म मिले तो इस पुण्य क्षेत्र में ही उसका फल भोगना होता है, अन्यत्र नहीं। सामान्य के लिए मलेच्छ भूमि में जन्म मिलता है और वहीं भोगते हैं, किंतु अत्यंत तीव्र प्रारब्ध के पाप पुण्य भारत में ही क्षीण किए जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक 28। भगवान विष्णु के अवतार पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए होते हैं, पापियों के नाश एवं धर्म की पुनः स्थापना के लिए होते हैं। जिन मलेच्छ देशों के लोग 100 साल पहले तक ढंग से नहाना और धोना नहीं जानते थे, जहाँ 300 वर्ष पहले तक लौकिक शिक्षण के लिए सार्वजनिक विद्यालय नहीं थे, जिन देशों में गैलीलियो को केवल इसलिए दंडित किया गया कि उसने कुछ अलग बात कही, वहाँ देवताओं का अवतार होगा ही क्यों। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से ही निरंतर ज्ञान विज्ञान की भौतिक एवं दिव्य स्तरीय परंपरा रही है। भला आपने सुना है कि रूस या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए हों और सीधा किसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए हों, अथवा हमारे ही देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी और देश में गए किंतु वहाँ के अधिकारियों से ना मिलकर किसी खदान में घुस गए? नहीं ना। वैसे ही देवता भी वहीं और उसी के पास आते हैं जहाँ उनके अनुकूल व्यवस्था और उद्देश्य पूर्ति में सहायक लोग होते हैं। तो समझ में आया क्यों देवता भारत में ही जन्म लेते हैं या फिर अवतार लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए और पूरी तरह समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी भी तीव्र नहीं है कि हम सारी बातें एक ही बार में समझ जाएं। इसी के लिए हमें साधु शास्त्र और गुरु के शरण में जाना होता है। और हम ठहरे आलसी लोग, हम तो जाएंगे नहीं। हमें बस प्रश्न करना है, और प्रश्न भी कैसा, बस आक्षेप लगाना। तो अगर आपको आंसर मिल गया है और आप समझ गए हैं तो तब तक के लिए हरे कृष्णा गाओ, प्रभु के शरण पाओ।